मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा हक रहे, मैं सरकार के नहीं दूंगी। सारे लोग अपने घर बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, रोड पर उतरेंगे और रोड मार्च करते हुए विधानसभा तक जाएंगे। ये अवैध अधिकार सरकार कर रही है। सरकार का यह जमीन कैसे है? हम लोग सभी आदमी एकजुट होकर विधानसभा को घेर लेंगे और वहाँ जो भी खून पसीना देना होगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। 40 साल में 40 एकड़ जमीन ले लिया है सरकार और 40 ने पैसा नहीं दिया है। खून देंगे, जान देंगे, लेकिन जमीन कभी नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। राजीव नगर का जो मुद्दा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे जमा हैं। हालांकि आप ये भी जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले ये लोग प्रोटेस्ट किए थे और आज भी आक्रोश के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए कुछ लोग से बात करते हैं कि आज ये लोग क्यों बैठक किए हैं और क्या सोचते हैं, क्योंकि आम आदमी का जो ताकत होता है वो सबको हरा देता है। ये बात करते हैं कि आज किस मुद्दे पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या अपना घर दे देंगे सरकार को? नहीं, सरकार को कैसे घर देंगे? हम लोग बहुत तकलीफ से जमीन खरीदे, घर बनाए लोन लेके, आप सरकार बोल रहा है घर देने का। हम लोग रहेंगे कहाँ? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम कभी नहीं दे सकते। और हम लोग जनता एक है, हम लोग राजीव नगर में सब एक है, इसलिए हम लोग जमीन घर कुछ नहीं देंगे। हम लोग लोन लेके मकान बनाए, बच्चा लोग को बहुत तकलीफ से बड़ा किए, पढ़ाया लिखाया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हमको कहना है मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा हक रहे, मैं सरकार के नहीं दूंगी। चलिए एक ही सवाल आपसे, सरकार जो बोलती है कि ये जमीन उनका है, हर चीज उनका है, तो यहाँ पे जो लाखों लोग हैं क्या आप सभी घर दे देंगे अपना? हम लोग जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसानों को इन्होंने पैसा नहीं दिया। आज तक किसानों को 2200 रुपये कट्ठा जो तय किए थे वो पैसा भी ट्रेजरी में इन्होंने जमा नहीं करवाया। और जो जमा करवाने की बात कहते हैं वो तेतरी देवी जिसके नाम पर इन्होंने पैसा जमा करवाया वो भी चेक बाउंस कर गया। तो आज तक ये ठगती आ रही है। यदि इन पर कार्रवाई हो, सीबीआई बैठे, तो ये सारे लोग फंस जाएंगे। तो क्या लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे? अभी थोड़े से कम है, लेकिन क्या सभी लोग अपना घर बचाने आएंगे? सारे लोग घर बचाने आएंगे, सारे लोग अपने जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, सारे लोग अपने घर बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, रोड पर उतरेंगे और रोड मार्च करते हुए विधानसभा तक जाएंगे। लेकिन विधानसभा तो आज राजीव नगर ने ऐलान कर दिया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो विधानसभा तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पहुंच सकते हैं। उसके लिए हम लोग कार्य योजना तैयार कर रखा है, जिसको मैं समय से इसको बोलूंगा और कहूंगा कि किस स्थिति में हम लोग जाएंगे। देखिए ऐसा है, हम लोग के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग भारत में रहते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये दुनिया का एक ऐसा देश जिसमें हम रहते हैं, लेकिन आज हमें हर तरफ से सताया जा रहा है। आज हम हर तरह का कानून का सम्मान करते हैं, यहाँ के लोग हर तरह का टैक्स देता है, यहाँ के लोग हर तरह का जो सरकार का जो भी नियम उसको पालन करते हैं। आप बताइए, यहाँ पे हम चुनाव होता है, यहाँ पर सरकार प्रतिनिधि अपना लाती है, यहाँ पर विधायक का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, सब चुनाव में यहाँ के लोग वोट देते हैं। लाखों लोग रहते हैं राजीव नगर में, लेकिन सरकार कहती है ये उनकी जमीन है। सरकार की जमीन है ही नहीं, ये अवैध अधिकार सरकार कर रही है। सरकार का यह जमीन कैसे है? सरकार को यह बतानी चाहिए लोगों को। 47 साल ये मामला हो गया और आज तक सरकार ने जिस चीज के लिए इस जमीन को अधिग्रहण किया था, आज तक सरकार ने उस जमीन का जो प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया पूरा नहीं किया। तो निश्चित रूप से जिस चीज के लिए आप जमीन लेते हैं और उसकी प्रक्रिया नहीं होती तो 5 साल के बाद स्वतः वो मुक्त हो जाता है। सरकार गलत बोल रही है। आप बताइए, आपका भी घर है राजीव नगर में, लेकिन सरकार कहती है कि जितने भी घर हैं राजीव नगर में वो सरकार की है, तो आप घर देंगे अपना घर कैसे दे देंगे? सरकार की कैसे घर हो गई? जमीन हमारी, घर हमारा, सरकार की कैसे हो गई? सरकार को कैसे दे देंगे? तो लोगों ने ये भी कह दिया कि जब तक अगर ये मैटर नहीं सुलझा तो विधानसभा तक पहुंच जाएंगे आप। हम लोग सभी आदमी एकजुट होकर विधानसभा को घेर लेंगे और वहाँ जो भी खून पसीना देना होगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। क्या तैयार है विधानसभा जाने के लिए? बिल्कुल तैयार है। विधानसभा नहीं, दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है और जहाँ भी कहीं जरूरत पड़ेगी वहाँ भी जाएंगे। ये हमारी हक की लड़ाई है, ये हमारा जमीन है, हमारा मकान है, हमें एक पैसा मिला नहीं है।
आज 22-40 साल में 40 एकड़ जमीन ले लिया है सरकार, आज 40 ने पैसा नहीं दिया है। ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार का सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, उनका कहना गलत है। यहाँ के लोगों ने किसानों से जमीन खरीद करके मकान बनाया है। आवास बोर्ड का सरकार का 1 पैसे का लागत नहीं है। यह सारा दुनिया जानती है कि बिहार सरकार आज तक किसानों को 1 नया पैसा का मुआवजा नहीं दी है। ये दुनिया में पहला उदाहरण होगा। यहाँ के लोगों ने बरसों बरसों की कमाई से मकान बनाया है अपने पैसा लगा करके। यहाँ आवास बोर्ड अवैध है, यहाँ के लोग अवैध नहीं है, आवास बोर्ड अवैध है। उसका क्या यहाँ पर जरूरत है? उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ के आए दिन आवास बोर्ड पुलिस से जो अवैध वसूली की जाती है उसका हम लोग घोरजोर विरोध करते हैं। आगे और तेज लड़ाई होगी। अगर सरकार समस्या का समाधान नहीं निकलती है तो इससे भी तेज कार्रवाई होगी। हम लोगों का ये कहना है कि आवास बोर्ड ही अतिक्रमणकारी है। हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं हैं। हम लोग अपने गाढ़ी कमाई के पैसे से जमीन लेने का कार्य किए और उस पर अपने एक आशियाना बनाने का कार्य किए, लेकिन आवास बोर्ड और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से हम लोगों का शोषण करने का काम कर रही है, दोहन करने का काम कर रही है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। हम लोग तो बहुत खून पसीने की कमाई से घर बनाए हैं, लेकिन थाना बहुत परेशान करता है। जब भी हम लोग चाहते हैं कि अपना मकान बनाए तो थाना पहुंच जाता है। अब बताइए, हम लोग खून पसीना के कमाई से 2 पैसा इकट्ठा करते हैं तो मकान बनाएं कि थाना को दें? थाना को देते हैं तो मकान नहीं बनेगा। गरीब आदमी कैसे मकान बनाएगा थाना को दे करके? आप बताइए, सरकार तो बोलती है कि ये उनकी जमीन है। सरकार कहती है ये जितने भी घर हैं राजीव नगर में ये जमीन सरकार की है। नहीं, ये कैसे हो सकती है कि ये जमीन सरकार की है? हम लोग को ये जमीन दान में नहीं मिली है जो हम कह दें कि ये जमीन सरकार की है। हम लोग ये खून पसीना का कमाई इसमें लगाए हैं। हम लोग को ये जमीन दान में नहीं मिला है। कितने लोग तो रिटायरमेंट होकर आए हैं, पूरे मतलब जीवन का कमाई इसमें लगा दिए हैं। 50 लाख 60 लाख रुपया लगा के जमीन खरीदे हैं, मकान बनाए। हम लोग किसी भी हिम्मत पे, किसी भी कीमत पे इसे छोड़ने वाले नहीं है। और आवास बोर्ड वाले को मंसूबा को हम कभी पूरा होने नहीं देंगे। खून देंगे, जान देंगे, लेकिन जमीन कभी नहीं देंगे। राजीव नगर का मुद्दा आप सभी जान रहे हैं कि क्या है, और भीड़ जो देख रहे हैं वो हमेशा ये लोग प्रोटेस्ट पे उतर रहे हैं। और ये लोग ने आज ये भी कह दिया कि अगर सरकार इनका हक छीनेगा तो ये विधानसभा तक घेर लेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। राजीव नगर के जितने भी लोग हैं उनका कहना ये है कि अगर इनका घर छीना गया तो ये जान तक तो दे ही देंगे, लेकिन विधानसभा भी छीन लेंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।